टिक करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या नहीं। टेन सेकेंड्स रिमेनिंग। 5 4 3 2 1 स्टॉप। जो भी टाइम था हो सकता है 1 मिनट से लेस भी हो, मोर भी हो, आप समझना। चलिए स्टेटमेंट समझते हैं। तो लिखा है सम फ्रूट्स आर मैंगोज, दैट मीन्स ये होगा फ्रूट, तो ये क्या होगा, मैंगो। देन अगेन क्या लिखा है, सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवा। कुछ फ्रूट गुआवा नहीं है, मतलब कुछ फ्रूट हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी। मतलब ऐसा हो सकता है कि गुआवा इसके साथ कंबाइन हो, ऐसा हो सकता है कि मैंगो के साथ भी गुआवा कंबाइन हो सकता है, और ऐसा हो सकता है गुआवा बाहर हो। दैट मीन 1 2 3 तीन पॉसिबल डायग्राम बने, और मैंने एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। ट्रू तभी होगा जब तीनों में ट्रू होगा। पता लेकिन ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, फ्रूट अंदर मैंगो बाहर, फ्रूट अंदर मैंगो बाहर हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, मैंगो अंदर फ्रूट बाहर, तो गलत। मतलब दोनों कंक्लूजन क्या है, ट्रू। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ना, तो आप डायरेक्ट, अगर आपको रिजल्ट याद होगा, डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिखाया था 5, अगर वो याद होता तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते, नन फॉलो आंसर टिक बढ़ जाते, क्योंकि कंक्लूजन देखने की उतनी जरूरत नहीं थी, पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्वेश्चन में अगर सम लिखा है तो सम से ऑल कभी नहीं आएगा। वर्ड ध्यान रखना, मैंने आपको लिखा था ऑल से सम कैरी होगा, ऑल से क्या कैरी होगा, सम, बट सम से ऑल कैरी नहीं होगा। दैट मीन्स देखते ही बहुत अनफॉलो, दोनों को अनफॉलो कर दो। तो ये था क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेवल का था। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं बनाना था, आपको डायरेक्ट सॉल्व करके क्वेश्चन पढ़ते आंसर टिक कर सकते थे आप। और एक चीज़ यही जो होता है टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली जो टाइम मैनेज कर लेते हैं ना, उनकी बात यही होती है, वो सारा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं, सारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते। हो सकता है ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन लिखा है ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन। सेकेंड स्टेटमेंट इज नो म्यूजिशियन इज सिंगर। थर्ड स्टेटमेंट इज सम सिंगर्स आर डांसर्स। फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉर सम डांसर्स आर म्यूजिशियन। हो सकता है आपको बोर्ड पे लाइट कम दिख रही हो, या फिर हो सकता है लेटर्स थोड़े से ज़्यादा स्मॉल दिख रहे होंगे, इसलिए मैं जहाँ पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो मैं सारी एक बार बोल भी दे रहा हूँ, सारे जो वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं सारे वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंक्लूजन है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। सेकेंड कंक्लूजन इज सम डांसर्स आर एक्टर्स, and third conclusion is no actor is a singer. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए जो भी है जैसा भी है, डायग्राम बनाते हैं। ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, तो हो क्या सकता है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं डायग्राम कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा और क्या क्या है डायग्राम। जब लिखा होगा ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, दैट मीन्स एक्टर अंदर होगा और म्यूजिशियन कहाँ जाएगा, बाहर। लिखा नो म्यूजिशियन इज सिंगर, मतलब म्यूजिशियन और सिंगर कोई भी कंबाइन नहीं है,
दैट मीन सिंगर को तो बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि म्यूजिशियन ही है, सिंगर बाहर। थर्ड क्या लिखा है, सम सिंगर्स आर डांसर। ये जो सिंगर है कुछ डांसर भी है, अगर इसका कुछ पार्ट डांसर है सम बनेगा, तो डांसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पूरा डांसर हो। दैट मीन्स हम डांसर को ऐसे बनाएंगे। ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि डांसर का सिंगर से कॉम्बिनेशन है, हो सकता है म्यूजिशियन से भी हो, एक्टर से भी हो सकता है नहीं भी हो, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में क्या लिखा है, सम डांसर्स आर म्यूजिशियन। ये जो डांसर्स हैं कुछ म्यूजिशियन भी हैं, मतलब आप समझे, म्यूजिशियन भी है, मतलब ये बात तो सही है, मतलब कट यहाँ का कट गलत है, मतलब ये तो श्योर है, ये हो सकता हो ना हो। क्यों, क्योंकि डांसर का सिंगर से कॉम्बिनेशन मस्ट है, डांसर का म्यूजिशियन से कॉम्बिनेशन मस्ट है, बट एक्टर के साथ मस्ट नहीं है। चलिए कंक्लूजन बताएं, लिखा है सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ एक्टर सिंगर हैं। जब म्यूजिशियन का सिंगर से कॉम्बिनेशन नहीं है, म्यूजिशियन के अंदर ही एक्टर काम कर रहा है, तो एक्टर की भी इससे दुश्मनी होगी। म्यूजिशियन की दुश्मनी, एक्टर म्यूजिशियन के अंडर में काम कर रहा है, इसकी भी दुश्मनी, मतलब पहला क्या है, गलत। सेकंड लिखा गया सम डांसर्स आर एक्टर्स, डांसर और एक्टर, मैंने आपको क्या बोला, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन मस्ट है, इसके साथ मस्ट है, बट इसके साथ मस्ट नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन में कहीं भी पॉसिबल वर्ड नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो। थर्ड आते हैं नो एक्टर इज सिंगर, कोई भी एक्टर सिंगर नहीं है, सिंपल सी बात है, एक्टर और सिंगर के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है, अगर डांसर बता दे तो नहीं, दैट मीन्स राइट। मतलब इस क्वेश्चन में अगर ट्रू है तो ओनली कौन सा पार्ट ट्रू है, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान सुनना, ऑप्शन ए कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन बी इज कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन सी इज एग्जैक्टली 1 कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन डी इज ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। तो आंसर क्या होगा, डी, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको सिलॉक्स टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कैसे सम बना, कैसे वो जो डायरेक्ट रिटर्न लिखा था मैंने उसको याद रखोगे तो आपका टाइम सेव होगा। मैंने बोला था ना टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा, तो वही टाइम सेव है, आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं कहीं पर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कुछ ना कुछ स्टेटमेंट था, कंक्लूजन था, जहाँ पे कुछ बातें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, जो कि वर्ड होता है आइदर और नीदर नॉर। आइदर और नीदर नॉर की बात ऐसे है जैसे कि आप घर से बैग, कॉलेज टाइम की अगर बात याद करो, आप जो आफ्टर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो बच्चे भी याद रखे हैं जो कि LKG क्लास 1 2 में थे, पेट दर्द के बहाने की वजह से क्लास छोड़कर भाग आते थे, मास बंक करने वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स, वो बच्चे भी याद करें। अभी की बात आइदर नीदर नॉर की बात ऐसी है कि जब हम कभी घर से निकलते हैं और कॉलेज या स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब क्या है, आप घर से निकले तो आपके पास दो ऑप्शन, कॉलेज जाना है या कॉलेज नहीं जाना है, मतलब घर से निकल गए तो कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, मतलब कि और की बात हुई, मतलब कि दो ऑप्शन है, दैट मीन्स ईदर और दोनों जगह नहीं जाना है तो क्या हो गया, नीदर नॉर। चलिए स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो स्टेटमेंट ध्यान सुनना क्या क्या लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल बिग आर नॉवेल्स, ऑल बिग आर नॉवेल्स। आप ना कभी भी सिलॉक्स टॉपिक के स्टेटमेंट या कंक्लूजन के बारे में ये मत डिस्कस करना कि कह क्या रहा है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या ऑल बिग आर नॉवेल, बिग नॉवेल है क्या है, कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ मत करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। फिर लिखा है सम नॉवेल्स आर विलोज। अब पता लगा क्वेश्चन में विलो का मतलब पता ही नहीं, नॉवेल का मतलब पता नहीं, तो हम उसका आंसर ढूंढने लगे, सोचने लगे यार सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना है, डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो, बात खत्म। वर्ड मीनिंग आए ना आए, इंग्लिश आती नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट लिखा नो विलो इज पेंसिल।
चलिए इसके कंक्लूजन को लिखी हूँ मैं, कंक्लूजन लिखा हूँ मैं, और आप जो जो भी स्टेटमेंट लिख चुके हो आप डायग्राम बनाते जाओ, फिर आप चेक करना आप कहाँ गलत हो या फिर सही। सम विलोज आर बिग, सम नॉवेल्स आर पेंसिल्स, and third conclusion is no willow is big. एक और है फोर्थ कंक्लूजन, मतलब 4 कंक्लूजन का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। एंड फोर्थ कंक्लूजन इज सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल। ये है क्वेश्चन। आई थिंक आपने भी डायग्राम बना लिया होगा, कुछ चेक कर रहे होंगे, तो आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ ओनली, आप चेक कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। चले चलिए ऑल बिग और नॉवेल्स डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। तो आपको पता है बिग अंदर होगा, नॉवेल कहाँ जाएगा बाहर। सम नॉवेल्स आर विलोज, नॉवेल का कुछ पार्ट विलो होगा, तो हो सकता है बिग के साथ भी कंबाइन हो जाए। नेक्स्ट क्या है, नो विलो इज पेंसिल, मतलब कोई भी विलो पेंसिल नहीं है, तो मतलब पेंसिल इसके विलो के बाहर जाएगी, हो सकता है पेंसिल किसी और के साथ कंबाइन हो जाए, मतलब पॉसिबिलिटी है। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी मैंने जितनी बात बताई। ऑल बिग और नॉवेल, सम नॉवेल्स आर विलो, नॉवेल विलो कॉम्बिनेशन हो सकता है बिग के साथ हो ना हो। नो विलो इज पेंसिल, विलो पेंसिल का नहीं है, तो विलो जहाँ तक जाएगा और पेंसिल नहीं जाएगा, पेंसिल बाहर जा सकता है, उसका पेंसिल बिल्कुल बाहर हो, मतलब पेंसिल यहाँ पर भी हो सकता है छोटा सा टुकड़ा कि पेंसिल बिल्कुल बाहर है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, लिखा सम विलो और बिग, सम विलो और बिग तो कंफर्म नहीं है। सम नॉवेल्स आर पेंसिल, सम नॉवेल्स आर पेंसिल कंफर्म नहीं है। फिर लिखा नो विलो इज बिग, नो विलो इज बिग हो सकता है, तो ये भी कंफर्म नहीं है। सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल, सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल, तो अगर ये वाला होगा तो ट्रू है, बट यहाँ भी तो हो सकता है सम, मतलब ये भी क्या गलत है। अब ऐसे केस में छोटी सी बात है, क्या है ध्यान सुनना, कि कभी भी ना सेट अगर आपके कंक्लूजन पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट दोनों आ जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी आपका कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन में दोनों आए, और ऐसे स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, विलो बिग, एक पॉजिटिव निगेटिव और वहाँ पे सम और नो की बात है, देखो ना दोनों ही गलत थे, दोनों ही क्या थे गलत थे, बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। किसी केस में ये ट्रू है, किसी केस में ये ट्रू है, मतलब अगर 2 डायग्राम बन रहे हैं, एक डायग्राम में ये ट्रू है, दूसरे डायग्राम में ये ट्रू है, इसका सिंपल सा मतलब है दोनों ट्रू नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है 2 में से कौन ट्रू होगा, कोई एक, इसलिए लिख सकते हो इस बार आपका आंसर होगा आइदर 1 और 3। क्या रखना, कभी भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव और एक सम हो एक नो, पॉजिटिव निगेटिव की बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो और दोनों ही इंडिविजुअल रॉन्ग है, तो उनके बीच में कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी, इधर और की पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए कुछ और भी ऑप्शंस, क्या और भी कोई ट्रू हो सकता है क्या सम नॉवेल्स आर पेंसिल भी हो सकता है क्या? क्या सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल हो सकता है क्या? सोचिए, क्या सम नॉवेल्स आर पेंसिल हो सकता है क्या? इधर और 1 और किस में होगा 3 में। क्या सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल हो सकता है क्या? क्या सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल हो सकता है क्या? अब आप ध्यान समझना क्या कि पेंसिल अगर बाहर है तो सम नॉट क्या है, ट्रू है। पेंसिल अगर बाहर है तो सम नॉट क्या है, ट्रू है।
अब लिखा है सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल, मैंने बोला हो सकता है हो यहाँ पे कॉमन हो, तो सम का पार्ट है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट विलो और पेंसिल में क्या है आपस में दुश्मनी, ये दूसरे क्या है एनिमी, तो विलो का पेंसिल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो जहाँ जहाँ विलो जाएगा वहाँ वहाँ पेंसिल नहीं जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे पेंसिल नहीं होगा, दैट मीन्स नॉवेल का ये वाला पार्ट जो विलो के साथ कंबाइन है पेंसिल नहीं होगा, मतलब कि नॉवेल का कुछ ना कुछ पार्ट होगा जो पेंसिल के साथ नहीं है, दैट मीन्स ये वाला आपका ऑप्शन क्या है ट्रू, सम नॉवेल्स आर नॉट पेंसिल। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, विलो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे पेंसिल नहीं आएगा, विलो जहाँ जहाँ है वहाँ पे नॉवेल का कुछ पार्ट है, दैट मीन्स नॉवेल का कुछ पार्ट पेंसिल के साथ नहीं है, मतलब सम नॉट क्या हो गया ट्रू, तो आपका फाइनल आंसर होगा आइदर 1 और 2 एंड 4 फॉलो, मतलब या तो 1 और 3 फॉलो होंगे, दो में से कोई एक, और एंड का मतलब है कि ये तो कंपलसरी फॉलो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिलॉक्स में, जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे और भी वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।